आज हम लोग चैप्टर लाइट का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हम न्यूमेरिकल से करने वाले हैं कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिलेशन आते हैं। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि वेलोसिटी के साथ, लैम्डा के साथ, साइन आई साइन आर के साथ, तो कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है उसके बारे में समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कराएंगे कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो वो बनता है और कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तब उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे एक मान लो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ देते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास? लाइट की स्पीड क्या होगी इस ग्लास के अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट को बेंड होना जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है। जो लाइट बेंड होती है उसी को कारण होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है ना। ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं। इस तरीके से होता है, ये होता है नॉर्मल, और ये मान लेते हैं हमारे पास एयर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, जिसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब ये हो गया वाटर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो लाइट को पास कराते हैं, यहां से लाइट को जाना था सीधे। लाइट क्या करेगी? इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड करके चली गई। इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर। ठीक है, ये रेयर मीडियम है और एक ऐसा मीडियम है डेंसर मीडियम है। ठीक है, क्या ये बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, अब यही लिखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एन बना करके नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इसको लिखते हैं ना, इसको एक तरीके से कह सकते हैं एब्सोल्यूट फॉर्म में भी लिखते हैं, रिलेटिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रिलेटिव में कह सकते हैं मतलब एयर और वाटर दोनों है यहाँ पे, तो लिखा कैसे जाए? इसको ऐसे लिखते हैं, पहले नीचे वाले का, लाइट कहाँ से आ रही? एयर से वाटर में जा रही ना, तो पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब समझना है आप लोग को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लिख रहे हैं वहां पे वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लाइट एयर से वाटर में जा रही है और लाइट बेंड कहां पे हो रही है? वाटर में जाकर के वो बेंड हो जा रही है। क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है। ठीक है, स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वही चीज लिखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले नीचे के लिखते हैं वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई मतलब इसकी बात कर रहे हैं, आर मतलब ये हो गया। ठीक है, साइन के फंक्शन के साथ लिखते हैं और ये कैसा होता है? ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसके बराबर होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन वाटर अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा? एयर। समझिएगा आप लोग, पहले वाटर आया, पहले वाटर ऊपर रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फिर एयर आए, नीचे रहेगा एयर इक्वल्स टू, अब वेलोसिटी और लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। ठीक है, दोनों में उल्टा हो जाता है। कैसे लिखते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर रहेगा और वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे रहेगा। उसी तरीके से लैम्डा ऑफ एयर ऊपर रहेगा और लैम्डा ऑफ वाटर नीचे रहेगा। यही है फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले में चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को लाइंस याद है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हम करके दिखाने वाले यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन। देख, यही फॉर्मूला लिखेंगे हर बार और इसी में से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। एक पॉइंट आप लोग को और यहाँ पे याद रखना है, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जब हम एक मीडियम से, मतलब जब हम एयर से वाटर में आ रहे थे, तो लाइट एयर से वाटर में आते, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नहीं बदलेगी। फॉर्मूला फिर से एक बार समझेंगे, क्या था हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कैसे लिखेंगे? एयर से लाइट वाटर में आ रही थी, पहले लिखेंगे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एयर इक्वल्स टू, इन दोनों में उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, एक इसमें और ऐसे बताते हैं इसको एक तरीके से। और मान लो अगर ये एयर या वाटर नहीं हुआ, ठीक है, हम समझ लेते हैं ये N1 हुआ और ये क्या हो गया? N2। ठीक है, इसके फॉर्म में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से लाइट N2 में आ रही है, लिखेंगे 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। फिर अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है मुझे? वेलोसिटी और लैम्डा में उल्टा हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा
2। ठीक है, देखो पहले 2 आया फिर 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैसे ही लिखते हैं, लेकिन वेलोसिटी में v1/v2 जाता है और लैम्डा 1/λ2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं अगर वेलोसिटी यहाँ पे v1 है और वेलोसिटी यहाँ पे v2 के बराबर है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे v1 है और वेलोसिटी यहाँ पे v2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ज्यादा है n2 के कंपैरिजन में, n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, इसलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, वाटर एयर में भी बता दिया और n2 दो एग्जांपल लेकर के समझाया हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अभी पढ़ लिए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया रखा है 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया है, क्या होगा ग्लास में। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ पे मतलब को क्या रहा होगा कि लाइट इस तरीके से एयर से ग्लास में आ रही होगी। ठीक है, ये क्या हो गया एयर और ये क्या हो गया ग्लास है ना, ग्लास हो गया। ठीक है, लाइट यहाँ से एयर से ग्लास में आ रही होगी, इसको बोलेंगे एंगल आई, ये होगा एंगल आर। खैर इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, बोला गया ग्लास, तो ग्लास का मतलब क्या हो गया, एयर के रिस्पेक्ट में वो बोला गया, वो बोला नहीं जाएगा, आप लोग को समझना है। ये बोला गया है NGA, कितना दिया गया है 1.65। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना है, मतलब वो वाटर का नहीं दिया गया, वो वाटर का वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65, मतलब ये दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 1.65 है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास? तो मुझसे पूछा गया वेलोसिटी क्या होगी लाइट की ग्लास में क्या होगी, ये पूछा गया। ठीक है, अब सबसे पहले वही सारे फॉर्मूले लिखने हैं एक साथ, रिवाइज हो जाएगा उससे बार बार लिखने से। लिखेंगे उस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू NG अपॉन NA इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू VA अपॉन VG इक्वल्स टू लैम्डा A अपॉन लैम्डा G। सारे फॉर्मूले हमने एक साथ लिख दिए। ठीक है, फॉर्मूले लिखने से क्या होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये दे रखा गया है, ठीक है, ये दे रखा गया है और VG हमसे पूछा गया, ये हमसे पूछा गया, मतलब इसका कोई काम नहीं इस फॉर्मूले का, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, मीन्स मुझे इसको इससे रिलेट करके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, हम लिखेंगे NGA मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया एयर में कितनी होती है, वो आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन में गिवन होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, एयर में या फिर वैक्यूम में। अगर कोई मीडियम होगा जैसे ग्लास हो गया या फिर वाटर हो गया तो वहां पे ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं आप, ये कितना है 1.65 है, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना होता है 3 × 10⁸ और यहाँ क्या हो जाएगा VG जो कि निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1.65 VG इक्वल्स टू 3 × 10⁸ और VG इक्वल्स कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.65। बस इसको आप सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर इसको पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, सॉल्व करो 165 और यहाँ पे कर दो 300, तो 1 से जाएगा 165 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 135, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते किससे जाएगा 165 को 7 से, 7 5 से 35, 3 कैरी नंबर, 6 हो जाए 42, 45 4 कैरी नंबर, 7 हो जाए 7 7 चल गया, 8 से करते हैं 165 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 से 40, 4 कैरी, 6 8 से 48, 2 5, तो आ जाएगा ये। ठीक है, 8 जाएगा, 1.8 आ गया, 1320, कितना आ गया यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी कितनी आ गई, सॉरी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कट गया, VG कितना आ गया, VG इक्वल्स टू आ गया 1.8 × 10⁸, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार आधे नंबर यहाँ से कट सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट याद होना चाहिए। ठीक है,
हालांकि कई क्वेश्चन में दे भी देते हैं, कई क्वेश्चन में नहीं देते, जैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो हमें पता रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है जिसको आप लोग को याद रखना है कि NGA इक्वल्स टू NG अपॉन NA साइन I अपॉन साइन R VA अपॉन VG लैम्डा A अपॉन लैम्डा G। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक रे ऑफ लाइट है, एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब यहाँ पे I और R का फिर से आ गया ना रिलेशन। एंगल I मतलब दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा गया है, इसका मतलब क्या समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से तुरंत समझ लेना है। 1.5 है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, मींस I दे रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हुआ है ग्लास का 1.5 और पूछा क्या गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो पहला एक दिमाग में बना लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। एयर टू ग्लास, यहाँ पे मान लेते एयर है, लाइट एयर से कहाँ पे आ रही है, ग्लास में आ रही है, ठीक है। ये तो डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, मतलब वही सेम होगा, लाइट को जाना था सीधे और इस साइड बन करके चली आई, ठीक है। ये हो गया एंगल I और ये हो गया एंगल R, ठीक है। तो पूछा गया है यहाँ पे एंगल I दे रखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया, एंगल R पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमारे पास, एंगल I दे रखा गया है 60 डिग्री, एंगल R हमसे पूछ रखा है क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा गया, ठीक है। मतलब NGA ये हमको दे रखा है ना 1.5, ठीक है। फिर से एक बार सारे फॉर्मूले को लिखेंगे, इसलिए भी स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले को लिख रहे हैं जिससे एक बार याद हो जाए। देखने में आप लोगों को लग भी गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक बार फिर से पूरा लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर नीचे आ गया इक्वल्स टू VA अपॉन VG इक्वल्स टू लैम्डा A अपॉन लैम्डा G, ठीक है। इस तरीके से पूरे फॉर्मूले को लिख लिया। अब क्या पूछा गया है क्या नहीं वो देखते हैं। एंगल I दे रखा गया है, मींस यहाँ पे मुझे दे रखा गया है, NGA भी दे रखा गया है, ये पूछा गया, मतलब लगने वाला फॉर्मूला तो सिर्फ इतना है ये, ठीक है। ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। अब इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ये गिवन है 1.5, ये लिख दिया हमने 1.5 इक्वल्स टू साइन I, मतलब I कितना दे रखा गया 60, क्या हो जाएगा साइन 60। R क्या दे रखा गया, R तो पूछा गया, यहाँ हो जाएगा साइन R हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे साइन का फंक्शन तो याद रखना है, हालांकि आप लोग मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे सारे फंक्शंस, बस आप लोग को यहाँ पे अभी के लिए साइन की फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार बोल दे बर्बली या फिर आप लोग को लिखाई देते हैं, याद रहेगा, जिससे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे याद रखना है, ठीक है। साइन के फंक्शन को कहाँ कहाँ याद रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90 का याद रखना है, ठीक है। लिखते हैं ना, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 √3 अपॉन 2 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। साइन के फंक्शन को याद रखना चाहे तो आप लोग उसको लिख लो, ये साइन के फंक्शन है, ठीक है। कितना 0, साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1 अपॉन √2, 60 पे √3 अपॉन 2 और 90 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं हम 1.5 लिख दिया हमने इसको। साइन 60 पे देखो कितना है √3 अपॉन 2, तो रख दो यहाँ पे √3 अपॉन 2, ठीक है। अब साइन R की बात करें, साइन R तो नहीं पता यहाँ पे लिखो, साइन मल्टीप्लाई लगा तो साइन R हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, हम लोग इसको इधर भेज दें, अगर 2 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 साइन R इक्वल्स टू √3। सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा साइन R इक्वल्स टू √3 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, √3 ऐसे रहने दो, ठीक है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 वापस मिल जाएगा, इसलिए हम इसको तोड़ के लिख दिए, ये ऐसे कट गया, कितना आ गया ये 1 अपॉन √3 आ गया। साइन I की वैल्यू कितनी, साइन R की वैल्यू, सॉरी साइन R की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन √3। R इक्वल्स कितना हो जाएगा, R इक्वल्स लिखेंगे साइन इनवर्स
1/√3, ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है। तो r कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/√3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। आई दे रखा गया था, r पूछा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था ग्लास का, मतलब ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दे ही रखा था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब सारे ही क्वेश्चन में ये एक ही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्वेश्चन बढ़िया बन जाते हैं, वो भी बताएंगे किस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आप लोग को फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में क्या यह है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि सेम रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम आने पर चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। लिखा हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर, ये बेसिक चीजें हैं मैथ की जो कि आनी चाहिए ना। अभी एक बार हम इसको लिखवा भी देंगे, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब क्या है, लैम्डा, ठीक है। क्या दे रखा गया है, 589 नैनोमीटर। एनएम मतलब नैनोमीटर, ठीक है। वो आप लोग को देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। इस इंसिडेंट आगे गिर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, कहां से, फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, पानी में आगे गिर रही है। व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेवलेंथ पूछा गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और क्या क्या चीजें हैं, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, जो लाइट आग गिर रही है मीडियम में दूसरे उसकी पूछेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा गया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा गया है 4/3, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी आ चुकी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर से वाटर, मतलब कि लैम्डा दे रखा गया है, जो लाइट गिर रही है एयर से वाटर में आ रही है। एयर में जो लाइट है उसका लैम्डा दे रखा गया 589 नैनोमीटर, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते ना। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। लाइट एयर से मीडियम में गई तो मीडियम में पूछा गया है कि मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी। ये वेवलेंथ दिया गया एयर में, ठीक है, और ये वेवलेंथ दिया गया वाटर में, पूछा गया हमसे मतलब। और फ्रीक्वेंसी पूछी गई है क्या होगी, और स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, स्पीड क्या होगी पानी में आने के बाद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा गया 4/3, मतलब ऐसा है ना, ये एयर है और ये पानी है, ऐसे है, लाइट ऐसे आग गिर रही है यहाँ पे, ठीक है, बिंड करके ना अंदर की तरफ। एंगल आई ये रहा और ये एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा दे रखा गया है, इस लाइट का लैम्डा दे रखा गया है 589 नैनोमीटर, ठीक है। इसका लैम्डा पूछा गया क्या होगा, यहाँ पे जब लाइट वापस यहाँ से टकरा के जाएगी तो लैम्डा क्या होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा और स्पीड क्या होगा, ठीक है। लैम्डा ऑफ वाटर पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछा गया और ये पूछा गया है। अच्छा, आप लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में याद है एक पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। मतलब जो लाइट की एयर में जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वही सेम फ्रीक्वेंसी क्या होगी वाटर में भी रहेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग तो निकाल सकते हैं, वो भी यहाँ पे दोनों का सेम होगी, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड बदल जाती है, ठीक है। जब एयर से हम लोग दूसरे मीडियम आते हैं, एयर से वाटर में आए, तो जो वेवलेंथ है और स्पीड वो बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहली बात तो हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला, वही पहले वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, ठीक है। उससे देखेंगे हम लोग को क्या क्या हेल्प मिल सकती है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नीचे वाला पहले लिखते हैं ना, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये हमारे को गिवन भी है, हाँ ये गिवन पहले लिख देते हैं। वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया 4/3, और लैम्डा दे रखा गया है कहाँ पे, एयर में, ठीक है। लैम्डा एयर में दे रखा गया है 589 नैनोमीटर, ठीक है। बताते हैं नैनोमीटर।
तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू NW अपॉन NA, और क्या लिखते हैं, साइन I अपॉन साइन R, और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, लैम्डा ऑफ A अपॉन लैम्डा ऑफ वाटर। ठीक है, लिख दे इस तरीके से। अब वेवलेंथ हमको दे रखा गया, देखो हम लोग पहले इसका यूज करेंगे ना, ये हमको दे रखा गया है, देखो ये हमको दे रखा गया है, और लैम्डा ऑफ ए दे रखा गया ना एयर में, हमको ये निकालना है। इन सब फॉर्मूले को भी कट कर दो, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका यूज करना है। तो मैं आप लिखेंगे n रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ वाटर। ठीक है, रही बात नैनोमीटर की, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, लिख देते हैं, सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। और 1 फर्मी मीटर कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। नैनोमीटर क्वेश्चन में ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर ज्यादा मिलेगा। इन सब के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं, ठीक है, फिर भी याद ही रखना आप लोगों को, कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमको दे रखा गया कितना, 4/3, यहाँ पे लिख दो 4/3 इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एयर। ठीक है, दिया है, दिया हुआ है 589 इंटू 10 की पावर -9 हो गया। ठीक है, अपॉन लैम्डा ऑफ वाटर, तो निकालना ही है। ठीक है, सारी गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी, सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू लैम्डा ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 589 इंटू 10 की पावर -9। 4 को नीचे भेज देंगे, लैम्डा ऑफ वाटर आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया नीचे। सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 589 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 9 से 27, 2 कैरी नंबर 3 8 से 24, 26, 2 कैरी नंबर 5 3 से 15, और ये जाएगा 17, कितना आ गया, 1767। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड भी करना है, यही कर दे डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड भी करना है, कर देते हैं। 4 क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन 4 4 से देते हैं, 4 4 से 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, 4 4 से क्या हो जाएगा 16, कट गया, यहाँ पे आ गया 7, 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, 4 6 जा 24 हो गया। फिर कितना आ जाएगा, 4 7 ले लेते ना, 4 7 28 हो जाएगा, 28 हो गया, 2 आ गया, फिर आ जाएगा 0, 4 5 जा 20, कितना आ गया, 441.75 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ वाटर कितना आ गया, 441.75 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 लिख दो, या तो इसको ऐसे लिख दो 441.75 नैनोमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट निकल गया कि वेवलेंथ पूछा गया था रिफ्रैक्टेड वाटर का कितना होगा, कितना आ गया, 441.75 नैनोमीटर। अभी क्या निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ निकल गया, ठीक है, ये चलो हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है और स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो निकल गया उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गया ना हमारे पास, कितना आ गया, 441.75 नैनोमीटर, ये निकल करके आ गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट को निकालते हैं। ठीक है, लैम्डा हमारा कितना आ गया, 589 नैनोमीटर निकल करके आ गया। फ्रीक्वेंसी और स्पीड निकालते हैं। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, ठीक है, स्पीड हमें दिख रही है कि स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी इन एयर कितना दे रखा गया वो पता नहीं हमें, तो वो कितना लेंगे हम लोग, 3 × 10 की पावर 8, पता है ना एयर में वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो तो वही रहेगी। तो रखें, सॉल्व करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है 4/3, और वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन वाटर की पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, ये निकालना पड़ेगा कितना आएगा, तो निकालते कितना होगा। ठीक है, हाँ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते सॉल्व कर देते हैं ना, तो 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3 3 9 × 10 की पावर क्या आ जाएगा 8, और वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 9 × 10 की पावर 8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4। तो सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 2, फिर से 2 से काट देंगे, 2 2 4,
2.25 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 इंटू 10 की पावर 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी भी आ गई, कितनी आ गई, यहाँ लिख दो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, देखो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आपने को पढ़ा होगा क्लास 9th में। एक रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। क्या रिलेशन होता है, उसे सॉल्व कर लेंगे। रिलेशन ये होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ये आता है रिलेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी मान लो, अगर समझो यहाँ पे, अगर मान लो वेलोसिटी यहाँ की ले रहे हैं तो लैम्डा भी यहाँ का लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है ना, चाहे इसको लेकर फ्रीक्वेंसी निकाले चाहे इसको लेकर के फ्रीक्वेंसी निकाले। तो हम ऊपर वाले डेटा को लेकर के फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी वही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल्स लैम्डा कितना है, 589 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, क्योंकि नैनोमीटर था, इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको भेज देंगे, नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 589 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इक्वल्स टू आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस यहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे, फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व नहीं, इसका सीधा आंसर लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो निकल करके आएगी वो आएगी 5.1 इंटू 10 की पावर 14, क्या आएगी 5.1 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये निकल करके आएगा, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन था, क्या क्या किया हमने फिर से बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, वेवलेंथ दे रखा गया था एयर में इतना, और पूछा गया था वाटर में वेवलेंथ क्या होगा, वाटर में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वाटर में स्पीड क्या होगी रिफ्रैक्टेड लाइट की। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड पूछा था, नीचे जो वाटर में लाइट आ रही है उसकी पूछा गया था, ठीक है। हमने पहले अपना वाला फॉर्मूला लिखा, ऑल इन वन फॉर्मूला, इसमें सब कुछ दिया हुआ था। हमने देखा, हमने यहाँ से निकाला लैम्डा, फिर यहाँ से निकाला वेलोसिटी, और रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे रहेगी एयर में वही सेम वाटर में रहेगी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन यूज करके हमने फॉर्मूला लगा दिया, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा रख दिए, इस तरीके से निकल गया। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसका यूज करके भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं होती है। इस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। हमने लगभग 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो सिर्फ यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला एक बार लिख दो। इसी फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन आ गए, किसी भी टाइप क्वेश्चन आ गए, घुमाने वाले क्वेश्चन आ गए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, लैम्डा को कैसे लिखते हैं, तो आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।